अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीन में इजरायली छापामार कार्रवाई में एक फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़पों में मुतादिद फ़लस्तीनी हुए ज़ख्मी। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान दोबारा झड़पों की शुरुआत। आर्मीनिया के 2 फौजी हलाक, 2 अजरबैजानी फौजी हुए जख्मी। अफ्रीकी मुल्क गैबोन में फौजी बगावत के बाद सरकारी एहलकारों के घरों पर छापे, बड़े पैमाने पर नोटों से भरे थैले बरामद, वीडियोज हुए सोशल मीडिया पर वायरल। चंद्रयान 3 के कामयाबी के बाद इसरो ने सूरज के मुआयने के लिए लॉन्च किया आदित्य L1। श्रीहरिकोटा से हुई कामयाब लॉन्चिंग। महाराष्ट्र के जिला जालना में मराठा रिजर्वेशन आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज, एक खातून समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को एहतजाजियों ने लगाई आग। और राहुल गांधी ने कहा, सुपर पावर रह चुके इंग्लैंड ने कांग्रेस को हिंदुस्तान से खत्म नहीं किया तो मोदी जी कैसे कर पाएंगे। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीन के इलाके मगरबी किनारे में एक रिहायशी इमारत में छापामार कार्रवाई के दौरान इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने नए माह का आगाज़ फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद करके किया। 36 साल अब्दुल रहीम फ़ायज़ को नहायत करीब से सर पर गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही शहादत हो गई। इसराइली फ़ौज ने जुल्म व बर्बरियत की दास्तान मगरबी किनारे के इलाके अक़बा में एक छापामार कार्रवाई के दौरान रकम की। इसराइली फ़ौजी अहमद वलीद नामी नौजवान को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। फ़लस्तीनी नौजवान अहमद वलीद पर इल्ज़ाम था कि उसने गुज़िश्ता महीने उर्दन वैली के इलाके में कायम इसराइली फ़ौज की चौकी पर फायरिंग की थी। इसराइली फ़ौज ने छापामार कार्रवाई में एक इमारत पर अंधाधुंध गोलियाँ और बम बरसाए। दूसरी जानिब गजा की पट्टी और मगरब किनारे में इसराइली फ़ौजियों के साथ झड़पों के दौरान 16 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी सिक्योरिटी और तिब्बी ज़राए ने मीडिया को बताया कि महसूर साहिली एनक्लेव में गजा और इसराइल को अलग करने वाली मशरक़ी बाड़ में तैनात इसराइली फ़ौजियों के हाथों 9 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि मगरबी किनारे के गाँव कुफ्र कदूम में होने वाली झड़पों के दौरान 7 फ़लस्तीनी नौजवान ज़ख्मी हुए हैं। قولوا لك لا باليمام، قولوا لك لا باليمام، قولوا لك لا باليمام، قولوا لك لا باليمام. جاي الانتقام، جاي الانتقام. ويم الشاهد نيالك، ويم الشاهد نيالك. يا ريت اللي فات عليك، ويم الشاهد تهنيك، يم الشاهد تهنيك. इसराइल और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान बढ़ते पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दरमियान इसराइल ने अपने शहरियों को वार्निंग जारी की है।
इसराइली कौमी सलामती कौंसिल ने सितंबर में यहूदियों की छुट्टियों के दौरान अपने शहरियों को वार्निंग जारी कर दी कि हमास और तहरीक इस्लामी जिहाद सरहदों के बाहर इसराइलियों और यहूदियों को अगवा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तंजीमें अपने कैदियों या गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात के लिए ऐसा करेंगी। कौंसिल ने जॉर्जिया, तुर्किया, अज़रबैजान, बहरीन के ताज़ के मुल्कों और अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के ममालिक में ईरानी सरगर्मियों के ज़्यादा इम्कान के बारे में भी खबरदार किया है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान फिर एक मरतबा झड़पों की इत्तलात है। अज़रबैजान ने दावा किया है कि अपने 2 फौजियों के ज़ख्मी होने पर जवाबी कार्रवाई में आर्मीनिया के 2 फौजी एहलकारों को हलाक कर दिया गया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता बरस रूस की सालसी में सीज़ फायर के बाद अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान वक्तन फ़ौक्तन झड़पों का सिलसिला जारी है। ताज़ा झड़प में आर्मीनिया के 2 फौजी हलाक और अज़रबैजान के 2 फौजी ज़ख्मी हो गए हैं। अज़रबैजान की वज़ारत दिफ़ा ने बताया कि आर्मीनिया ने काल बजर के इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमारी चेक पोस्टों पर हमला किया, जिसमें 2 अज़रबैजानी फौजी ज़ख्मी हो गए। 2 दिन पहले अफ्रीकी मुल्क गैबोन में फ़ौज ने मुतनाज़ इंतख़ाबात में अपनी जीत का ऐलान करने वाले सदर अली बोंगो और डेम्बा को फौरी तौर पर माज़ूल कर दिया था। अली बोंगो ने अपने वालिद उम्र के 40 सालों से ज़ायद अरसे तक सदारत संभालने के बाद 14 साल तक मुल्क पर हुकूमत की थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो क्लिप्स फैल गए हैं जिनमें सरकारी एहलकारों के घरों से भारी काफ़ी नोटों से भरे इन बैग्स की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। Monsieur le procureur. Allô? C'est où tu as quitté là-bas? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Ouais. Voilà. Filmez. Et puis, monsieur, libérez. Mon épouse, voilà. C'est... Madame, je ne vous autorise pas à me reprendre. Mais ce ne sont que vos propos. Je ne vous autorise pas à me reprendre. Voilà. Vous voyez, non, non, non. On ne vous refuse rien, monsieur. Il y a l'autre là-bas aussi. Ouvrez-moi l'autre valise là-bas. Ouvrez-moi ça. वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। चंद्रयान 3 की कामयाबी से दुनिया भर में हलचल मचाने के बाद अब इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से हिंदुस्तान का पहला सोलार मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। सूरज का तफसील मुआयना करने के लिए आदित्य L1 7 अलग अलग पेलोड ले जा रहा है। इसरो के सोलार मिशन आदित्य L1 को टेस्ट को देखने के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर शार श्रीहरिकोटा में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। ताज़ा अपडेट के मुताबिक इसरो के आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट को कवर करने वाला पेलोड ज़मीन के ऑर्बिट से बाहर निकलते ही अलग हो गया। फिलहाल इसरो के मुताबिक तीसरा फेज अलग कर दिया गया है। 2, 1, 0 +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds.
PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। महाराष्ट्र के जालना जिले में जुमा को मराठा रिजर्वेशन आंदोलन के दौरान हुए तशद्दुद में 12 पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की खबर है। जालना के पास अंबर तहसील में आंदोलन पर बैठे मराठा समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इल्ज़ाम है कि आंदोलन कर रहे लोगों ने धुलिया सोलापुर हाईवे बंद कर दिया था। बताया जाता है कि वहां संगबारी हुई जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मराठा समाज ने लाठीचार्ज की मुखालिफत की, हाईवे पर गाड़ियां जलाई गई। आंदोलन पर बैठे अफराद ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो पुरअमन तरीके से हड़ताल पर बैठे थे कि उसके बावजूद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। इसमें कुछ लोग जख्मी हुए, एक खातून भी जख्मी हुई। इससे नाराज होकर लोगों ने हाईवे पर आकर गाड़ियां जला दी। आता अलीगडी पेटली थी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इंडिया की मीटिंग में अपने खिताब में कहा कि दुनिया का सुपर पावर इंग्लैंड था, वो कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान नहीं कर पाया तो मोदी जी कैसे कर पाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने फिर कहा कि उनका काम नफरत का है, हमारा काम मोहब्बत का है। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? नफरत को मिटाना हो, जैसे मान लीजिए आपके दिल में नफरत है, मैं उसको नफरत से मिटा सकता हूं क्या? सवाल नहीं उठता। मैं मतलब 100 साल लगा दूं, अगर इनके दिल में नफरत है, ये मुझसे नफरत करते हैं, मैं इनसे नफरत करूंगा, नफरत कभी नहीं मिटेगी। मगर अगर इनके दिल में नफरत है और मैं इनके पास चला गया, मैं गले मिल गया, कहा भैया बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो, नफरत क्यों है, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, नफरत मिट जाएगी। सही बात है ना? तो उनका काम नफरत करने का है, हमारा काम मोहब्बत करने का है। उनसे भी, उनको भी नहीं छोड़ना। मतलब हमारे यहां पे तो मतलब मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, सुपरमार्केट खुला हुआ है यहां पे, मगर हमें उनके बाजार के अंदर घुसना है, उनके घरों में जाना है और उनके घरों के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यह आपका काम है, प्यार से। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे यहां मौका मिला है बात करने का, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने घर में बैठा हूं, जैसे मैं मां से, प्रियंका से बात करता हूं, वैसा ही लग रहा है कि देखो मैं घर आया हूं, परिवार से बात कर रहा हूं। और आप लोगों के बिना, मैं बता देता हूं, आप लोगों के बिना ये पार्टी नहीं चल सकती। आपके ड्रामे भी होते हैं, वो भी मैं जानता हूं। हर परिवार में कोई रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है, ड्रामा कर लेता है, वो हमारा सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा ड्रामा चलता है हमारा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई उदास हो जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, वो हमारा सिस्टम है। मगर चुनाव के समय मिलकर काम करना है, ठीक है? और जब भी आप चाहो, मुंबई मुझे बहुत अच्छी लगती है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है। ये कांग्रेस पार्टी का, जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चला, मुझे बात समझ आ गई। जैसे जो एटम होता है ना, उसमें न्यूक्लियस जो होता है ना,
न्यूक्लियस सुना आप? न्यूक्लियस, ये महाराष्ट्र जो है कांग्रेस पार्टी का न्यूक्लियस है, यहां से शुरू हुई है। तो अगर इसको मजबूत बनाना है तो ये यहीं से होगा। इंडिया अलायंस की मीटिंग में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने खिताब में कहा कि जो मरकज में इख्तिदार में है वो हारेंगे। ये देश की तारीख को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तब तो उपाय है, और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। आज जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है। तो ये ना हो गया, इसलिए पटाइए। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दी है। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके जब हम लोग अब एकजुट हो गए हैं तो हम लोगों के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा, थोड़ा प्रचार करते रहिएगा। शिवसेना यूबीटी सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा कि अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया की जैसे जैसे मीटिंगें हो रही हैं वैसे वैसे इंडिया के मुखालिफिन में घबराहट हो रही है। एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे, और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं, तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। और मुझे पक्का विश्वास है आप सभी तो साथ में हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत सारी खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे अत्याचार हो रहा है और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। एलपीजी गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता जरूर किया, लेकिन 2014 में उसकी जो कीमत थी, उसके बाद आज तक कितनी कीमत, कितना दाम बढ़ाया गया था, वो लोगों के समझ में आ गई ये बात। गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता किया, लेकिन बीच में 1000 रुपया महंगा किया, मतलब 5 साल लूट और इलेक्शन के वक्त छूट। तो ये सारी नीति अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर सस्ता किया, लेकिन उसके ऊपर पकाएंगे क्या, दाल महंगी होती जा रही है, चावल ये वो सब रसोई की चीज़ें वो महंगी होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इस विषय पर हम सारे एकमत होकर लड़ेंगे। और जो हमने नारा दिया है
जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वो इंडिया और भारत को हम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हम लोगों की नहीं, आप सभी की और देश के हर नागरिक की है, और सबको इस लड़ाई जीतने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने जाने पहचाने मज़ाहिया अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज किया। इलेक्शन से पहले 15 लाख अकाउंट में डालने, बीजेपी सदर के नाम को लेकर भी उन्होंने ऐसी बातें कही कि मौके पर मौजूद लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे आप लोग पर, प्रेस के लोग भी, कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लगता आ रहा हूँ, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से आपके और आपके गुरु, कौन अध्यक्ष है वो? हाँ? नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष जी अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई। अरे अभी जो है मौजूद अमित शाह, बताओ ही कहाँ के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हुआ भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फलस्तीन में इजरायली छापामार कार्रवाई में एक फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़पों में मुतादिद फलस्तीनी हुए जख्मी। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान दोबारा झड़पों की शुरुआत। आर्मीनिया के 2 फौजी हलाक, 2 अजरबैजानी फौजी हुए जख्मी। अफ्रीकी मुल्क गैबोन में फौजी बगावत के बाद सरकारी एहलकारों के घरों पर छापे, बड़े पैमाने पर नोटों से भरे थैले बरामद, वीडियोज हुए सोशल मीडिया पर वायरल। चंद्रयान 3 के कामयाबी के बाद इसरो ने सूरज के मुआयने के लिए लॉन्च किया आदित्य L1। श्रीहरिकोटा से हुई कामयाब लॉन्चिंग। महाराष्ट्र के जिला जालना में मराठा रिजर्वेशन आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज, एक खातून समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को एहतजाजियों ने लगाई आग। और राहुल गांधी ने कहा, सुपर पावर रह चुके इंग्लैंड ने कांग्रेस को हिंदुस्तान से खत्म नहीं किया तो मोदी जी कैसे कर पाएंगे।
वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।